चलिए, तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी 1 फरवरी 2024 को मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट जारी किया है ना? तो इसलिए हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आ गए आप लोगों के लिए, तो जो आप लोगों के पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ऐड किए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम क्वेश्चंस पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट है, बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बजट से आया है। इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। तो आप याद रखिएगा गाइस कि जो बजट शब्द है वो किस भाषा का शब्द है और उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 12 में 112 में इसका उल्लेख है। ये आप याद रखिएगा कि बजट से रिलेटेड जो भी उल्लेख हैं वो संविधान के अनुच्छेद 12 में किया गया है। मतलब बजट से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो संविधान के अनुच्छेद 112 में लिखी गई हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में बजट के जनक जेम्स विल्सन थे। ठीक है, इन्होंने 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहला बजट पेश किया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि भारत में जो बजट के जनक थे वो कौन थे? जेम्स विल्सन। ये आप याद रखिएगा गाइस कि भारत में सबसे पहले जो बजट पेश किया गया था वो जेम्स विल्सन द्वारा 7 अप्रैल 1860 को किया गया था। मतलब जब हमारा भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था उससे भी पहले की बात है ये। उससे भी पहले सबसे पहले जब भारत में बजट जारी हुआ था, पेश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब जारी किया गया? 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा। ठीक है, 26 नवंबर 1947 को हमारे स्वतंत्र भारत का पहला बजट जारी किया गया था, वो भी आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया। ये भी आप बहुत अच्छे से याद करिएगा गाइस क्योंकि इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं, आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये याद रखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि आप इसमें कंफ्यूज हुए तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि हमारा भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 1947 में। फिर आप डेट थोड़ा सा याद कर लें। 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो यानी कि जो सन आएगा वो 1947 से रिलेटेड होगा जब हमारा पहला बजट जारी हुआ। और जो गणतंत्र हुआ था तो हमारा भारत गणतंत्र कब हुआ था? 1950 को। तो ये कन्फ्यूजन आपका जो सन से रिलेटेड होगा वो मिट जाएगा। डेट आप थोड़ी सी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आई थिंक। और इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज होना भी नहीं है आप लोगों को। बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा और भूलिएगा तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर भी थे और इन्होंने वित्त मंत्री का भी काम किया था, मतलब वित्त मंत्री भी थे। ठीक है, तो
ऐसे केवल 3 ही प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वित्त मंत्री का भी काम किया है, मीन्स बजट भी पेश किया है। तो उनके नाम पढ़ लेते हैं हम। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। ये केवल 3 ही ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों के आप नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, इस बार 47.40 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया गया है। तो ये अमाउंट जो है वो याद रखिएगा, क्योंकि ये अमाउंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि इस बार कितने रुपयों का बजट आया है, उसकी अमाउंट क्या है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यह बजट पेश किया गया। गाइस, ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, लोग भूल जाते हैं। तो वित्त मंत्री का नाम याद रखिएगा। वर्तमान की वित्त मंत्री कौन है हमारे? निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलिए। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया था। ठीक है, जो निर्मला सीतारमण थी उन्होंने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया था। इन्होंने मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया है, ये भी आप याद रखिएगा। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट है। गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि मोदी सरकार को पूरे 10 साल होने जा रहे हैं और इस साल लोकसभा चुनाव हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि जो जब भी लोकसभा चुनाव होने होते हैं जिस वर्ष भी, उस वर्ष सरकार को अपना अंतरिम बजट जारी करना होता है। तो वो जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में लगभग उस जब भी लोकसभा चुनाव होने होते हैं जिस वर्ष, उस वर्ष वो पार्टी जो शासन कर रही होती है वो अपना अंतरिम बजट जारी करती है। ठीक है, लोकसभा चुनाव से पहले। ये संपूर्ण बजट नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद जब नई सरकार बनती है तो उसके बाद फिर से जून जुलाई के महीने में फिर वो अपना संपूर्ण बजट जारी करती है। ठीक है, ये भी आप याद रखें। ओके, इस बजट का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो मोदी सरकार जो है उसने अपना उद्देश्य रखा है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। ठीक है गाइस, जैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा भारत अभी विकसित राष्ट्र में नहीं आता, ये आपको पता होगा। तो अब ये बताइए कि हमारा भारत फिर कौन से राष्ट्र में आता है? क्योंकि जो ये इस टाइप के वो होते हैं वो 3 तरह की होती हैं। अब आप बताइए कि हमारा भारत किस उसमें आता है? चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। तो जो हमारा भारत है वो एक विकासशील देश है। ठीक है, विकासशील। एक होता है अल्प विकसित, एक विकासशील और एक होता है विकसित। तो हमारा जो भारत है वो विकासशील देश है। ठीक है, मीन्स विकास कर रहा है और उद्देश्य है कि 2047 तक हमारा भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। तो गाइस, हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ख़त्म और अब हमारे शुरू होते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है आपका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी 3। ओके, लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, संविधान में बजट की जगह क्या प्रयोग हुआ है? मीन्स आप सबको मैं बता दूं कि जो हमारा संविधान है उसमें बजट शब्द, डायरेक्ट बजट शब्द का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट बजट शब्द का यूज़ ना करके किसी
अदर शब्द का यूज़ किया गया है, तो आपको वही बताना है कि उस अदर शब्द, वो अदर शब्द, अदर वर्ड क्या है जिसका यूज़ संविधान में किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय स्थिति, दोनों या कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है गाइस वित्त मंत्रालय। एक सेकेंड, वित्त मंत्रालय, ओके, वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है, और पेश कौन करता है? तो ये आप याद रखिएगा कि वित्त मंत्री बजट पेश करती हैं। ठीक है, पेश करती हैं, मतलब वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं। ठीक है, अभी लेडी हैं तो मेरे मुंह से करती ही लिख गया, मतलब मेरे सॉरी, मुंह से करती निकला और लिख भी करती गया। ओके, इट्स ओके। नेक्स्ट पर आते हैं। कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? मीन्स मैं बता दूं इसका कि पेपरलेस मतलब जो लिखित बजट नहीं था। ठीक है, पेपरलेस बजट था। बताइए, इसका सही आंसर है गाइस इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इनमें से कोई भी साल नहीं है जब पेपरलेस बजट पर, तो ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है रियल में। तो वो साल मैं आपको बता दूं, तो वो साल है 2021 और 2022 का समय। ठीक है, 2021 2022 का जो बजट था वो एक पेपरलेस बजट था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया? चलिए, तो हम आपको बता दें कि 4 बार संसद में जो पेपरलेस बजट पेश किया गया वो 4 बार किया गया। ठीक है, कितनी बार? 4 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है हमारे भारत में, संसद में। नेक्स्ट गाइस, यदि आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि इसके बारे में आप कुछ भी अदर जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम आपको जानकारी देने के लिए अलग वीडियो ज़रूर बनाकर आपको देंगे। ठीक है, या फिर मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। ओके, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? पहली महिला वित्त मंत्री, इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी, यह हमारी पहली वित्त मंत्री भी थी, और पहली, आपको याद होना चाहिए कि यह हमारी पहली कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अच्छा गाइस, और भी इनका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो सरोजिनी नायडू थी वो कौन थी। तो ये हम बता दें आपको कि यह प्रथम राज्यपाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल। आप चाहे तो इन्हें महिला राज्यपाल भी कह सकते हो, पहली राज्यपाल भी ये थी। और कहाँ की राज्यपाल थी? तो आपको याद होना चाहिए यूपी की राज्यपाल थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की यह प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, और ये यूपी की वैसे ही पहली ही राज्यपाल थी, चाहे महिला कह लो या वैसी, ये पहली राज्यपाल यूपी की यही थी। ठीक है, प्रतिभा पाटिल,
ये कौन थी? इनका वैसे पूरा नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, ठीक है। ओके, तो जो प्रतिभा पाटिल थी वो हमारे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि ये हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। ओके, लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी हैं? इसका सही आंसर है गाइस निर्मला सीतारमण, ठीक है। 6वीं बार बजट पेश करने वाली ये पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी है? मतलब जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया है, पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी है? इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण, ठीक है। इसका भी सही आंसर निर्मला सीतारमण है, ये आप याद रखिएगा। गाइस आप देख रहे हैं कि निर्मला सीतारमण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ऑफ कोर्स इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन फंसने की पूरी गुंजाइश है कि एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर फंस सकता है, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई, ठीक है। चलिए, तो गाइज अब हमारे क्वेश्चंस होते हैं फिनिश, और आई होप आपको हमारे सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस डेली मिलते रहें और जीके से रिलेटेड भी वीडियोस आपको डेली मिलते रहें। चलिए, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।